Hello student, this is part 1 of solving PCS logical reasoning previous year question. I have already solved 50 questions regarding aptitude, part 1, 2, 3, 4, and all the questions regarding aptitude. Check the description, you will get the playlist link. So let's solve now reasoning ability or logical reasoning. In this video, I will try to cover 15 questions. First question, find the wrong term. Okay, copy the question. तो पहले क्या है? This one coding, decoding, or alphabet or series question. DRTO. The next Z X Z U. Then Z U W R. Then M A O X. उसके बाद क्या है? उसके बाद जेड एक्स ऊपर लिख दूंगा. सेम है जेड एक्स जेड यू. ठीक है. अब देखो डी का जब भी तुमको अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा, फर्स्ट यू शुड राइट द लेटर वैल्यू. डी का कितना वैल्यू होता है? 4. अल्फाबेट वैल्यू 1 से लेके 26 तक, तो डी का वैल्यू 4. तो एज इट इज वैल्यू लिख दो 4, नॉट 24, 4. फिर आर का वैल्यू कितना है? आर दैट इज 18. कितना है? 18. टी का वैल्यू कितना है? दैट इज 20. एंड ओ का वैल्यू कितना है? ओ दैट इज 15. ठीक है, लिख दो वैल्यू. तो 4 से 14 कैसे जा रही है? 4 से आर का वैल्यू 14 और 20, 18, not 14. This one plus 14, then plus 2. ठीक है, उसके बाद क्या है? -5. ओके, नाउ जे का वैल्यू लिखो. जे का वैल्यू 10, 10. एक्स का वैल्यू 24 होते, जेड का वैल्यू 26 होते, एंड यू का वैल्यू इफ यू सी 21. यू 21. नाउ चेक द लॉजिक, सेम लॉजिक. दिस वन प्लस 14, then plus 2, then plus 14. ठीक है, नॉट -5. नेक्स्ट शुड बी सेम एल्गोरिथम. जी का वैल्यू कितना है? जी दैट इज 7. 7. So it should be 7 plus 14, that is 19. So V equal to U और V था, just one में check it. U. ठीक है, 7 plus 14 21. ठीक है, ठीक ही है. 21 plus 2 23. If you check 23, and this one 18. और 18 होता है. Same rules follow, plus 14 plus 2 and -5. ना यहाँ पे देखो m का वैल्यू कितना है? m 13. 13 और 13 के साथ 14 करोगे तो 27. 27 मीन्स यू कैन टेक द वन दैट इज ए वैल्यू. ठीक है, 27 कब होते हैं? 27 मीन 26 के बाद 27, तो 26 के बाद देन रिपीटिंग ए. तो ओके, आई गॉट ए, दैट इज करेक्ट. अब एक के बाद प्लस 2 करना होगा. पहले क्या 14 प्लस 2, एक बाद 2 करेगा तो कितना? सी होना चाहिए, लेकिन ओ है. सो दिस वन द रॉन्ग. रॉन्ग. So you need to find the wrong term. That is option C. Moving to the next question. Now check. The two terms in the pair of letter cluster given below related particular way. You need to find the pattern. ठीक है, अब दोनों का पैटर्न को देखो. तो for alphabet finding pattern, as I mentioned, you should know all the character value O X Z with number. ठीक है, मुझे भी याद नहीं, लेकिन तुम लोग याद कर लेना. हाँ, कितना है? E. E का कितना है? 5, then 8. पहले 5 है, then 8 है. 5 8 एंड के क्या होता है? 11. ठीक है, +3 +3. देखो +3 +3. एंड ओ का देखो, यहाँ पे +3 +3, तो इस साइड होगा +3 +3 +3 +3 रूल्स. एंड ओ का बाद एक्स. ओ का कितना है? ओ का साइड 15 होता है, 15. एंड एक्स का 24. ठीक है, 15 24. जी का कितना होता है? जी का 7. ठीक है, अब देखो यहाँ पे +9 करो. यहाँ पे +9 क्या? तो यहाँ पे +9 से क्या होगा? 24 +9 क्या? +2 एंड +9, तो इट विल गिव द 7. यहाँ पे क्या सर्कुलर हो गया 7. तो पहला वैल्यू में देखो, पहले जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे +3 रूल्स होना है, +3 +3. ठीक है, एंड नेक्स्ट जो सेकंड टर्म दैट इज +9 +9.
तो कौन सा फॉलो कर रहे हैं चेक। पहले एम एफ एस, एम पी एस। तो एम का वैल्यू कितना है, एम दैट इज 13 एंड पी कितना है 16। 13 प्लस 16 फॉलो करे, 16 प्लस 3 फॉलो कर रहा है। तो पहले लेफ्ट पार्ट तो फॉलो किया, राइट पार्ट फॉलो करे, डी एफ जी ओ। डी मतलब 4, एफ कितना होता है 9, 4 प्लस 9 दैट इज वुड बी 13। 13 होना चाहिए प्लस 9 होना चाहिए ना, शुड बी 13। बट एफ तो 13 नहीं है, एफ एक्चुअली कितना है 6। तो फर्स्ट ऑप्शन नॉट करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, एस बी वाई के पी टी, एस भी वाई के पी टी। यहाँ पे प्लस 3 होना चाहिए एस के बाद। एस कितना था 19 एंड प्लस 3 22, भी 22 एंड वाई 25 प्लस 3 25। ठीक है, ये तो पैटर्न फॉलो हुआ, लेकिन नीचे वाला पैटर्न फॉलो गया। के का वैल्यू कितना था 11 एंड पी का वैल्यू कितना है 16 एंड टी का वैल्यू 20। प्लस 9 होगा प्लस 9 होगा नहीं होगा, सो नॉट फॉलो। तो मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन एस टी पी, एस टी पी। अब देखो एस, एस कितना होता है पहले वैल्यू 19, टी कितना 20 प्लस 3 है, 3 है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अगर तीनों ऑप्शन नहीं है तो लास्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। यू कैन चेक इट जे एम पी। जे के वैल्यू कितना होता है 10 13 16, तो प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। नाउ नेक्स्ट में क्या ऑप्शन था डीएमवी, डीएमवी, डी 4 13 एंड एफ भी कितना है 22, तो प्लस 9 प्लस 9, yes satisfied, so your answer should be D. Okay, moving to the next question, what which digit will appear bottom face 3 position। ठीक है, 3 का ऑपोजिट में क्या होगा। देखो 3 में 3 का, 3 का जो क्या बोलते हैं एडजेसेंट में क्या है, 3 के एडजेसेंट में 1 भी है 5 भी है 6 भी है 2 भी है एंड 1 6 2, पांचों वैल्यू तो आ गया, ओनली वन वैल्यू लेफ्ट दैट इज 4। तो 4 शुड बी बॉटम, उसका ऑपोजिट। तो यहाँ पे 4 4 4 ये शुड बी आंसर। क्योंकि यहाँ पे तुम देख के पता कर सकते हो तुम्हारे एडजस्टर में 1 भी है 5 में 6 भी है 2 भी है, तो एक ही तो वैल्यू लेफ्ट हुआ। इन ए डाइस यू हैव 6 वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तुमको पांचों वैल्यू मिल गया, एक वैल्यू नहीं मिला, तो कौन सा होगा नीचे में होगा। तो दैट इज 4 4 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, again you need to find the pattern। हाँ ठीक है, पहले देखो कौन सा पैटर्न को फाइंड करना इतना इजी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। एंड अगर पैटर्न होना चाहिए दैट एनएस ट्रांसफॉर्म द लेटर हैज बीन पुट टुगेदर इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, व्हिच इज टू पेयर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, टू पेयर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, अगर दो ऑप्शन होना चाहिए, अगर डी और ए होगा ए सी होगा कोई बात नहीं, हर ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पहले देखो, पहले प्लांट एंड प्ली एलजी को कोई देखो, पी एल ए एन पी। ठीक है, इसको बनाए पी एल जेड एम जी। ओके, अब कैसे बनाया देखो, पी को पी रख देता है, एल को ए लगता है, ए का ऑपोजिट जेड होता है, एन का ऑपोजिट एम होता है, टी का ऑपोजिट जी। तो पहले सेम वैल्यू सेम सेम, देन ऑपोजिट वैल्यू, इज नो ऑपोजिट। और तुमने ए से लेके जेड तो लिखा, ए से लेके फिर से उल्टा से लिखो तो तुमको मिल जाएगा ऑपोजिट वैल्यू। ठीक है, तो दिस वन ऑपोजिट, मैंगो भी सेम ही है, एम एम, एम का ऑपोजिट एम है, एन का ऑपोजिट जी का ऑपोजिट टी होगा एंड ओ का ऑपोजिट एल होता है। तो दिस टू एक्चुअली फॉलो ए पेयर ए बी। ठीक है, पहले तो ए बी तो ऑप्शन में होगा, तो ए बी तुमको ऑप्शन ही मिल गया, ए एंड बी फॉलो ए पेयर, बाकी तो जितना देखने का जरूरत नहीं, अगर तुमको आंसर मिल गया तो नो नीड टू चेक। मतलब ब्लैक में देखो बी एल को एसिड लिखा नहीं, ए का ऑपोजिट कितना होता है, A का opposite should be Z, but here A plus 1 and table here these two actually not any arrangement। ठीक है, this one rearrangement not like pattern। if you know this one anagram,
कोई ट्रांसफर कुछ नहीं किया, यहाँ पे एनाग्राम किया, सेम ही चीज को लिखा, दिस वन एनाग्राम, दिस टू, तो ऑप्शन शुड बी ए एंड बी। एनाग्राम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन हिस्ट्री, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे देखो, सम ड्रिल्स एंड आर ड्रग, ठीक है, कुछ ड्रिल से, DRILS, जो ड्रग से, ठीक है। नो ड्रग इज ड्रम, तो कोई भी ड्रग ड्रम होना नहीं चाहिए, इस दोनों का बीच में कोई रिलेशन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। नो ड्रिल इज लेकर, कोई भी ड्रिल लेकर नहीं है यहाँ पे, लेकर, ठीक है। पहले बात ये तो है, सम लेकर से ड्रग, कुछ लेकर ड्रग से, यू कांट सी, बट सम डैम्स आर ड्रिल, सम डैम्स आर ड्रिल, यू कांट से, बिकॉज डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन देखो, if either conclusion 1 and conclusion 2 follow, conclusion 1 means अगर some dams, conclusion 1 क्या है, some lacquers, lacquerous dam, ये भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे लैकर हुआ, प्रोबेबिलिटी देखो, बिंग, ये भी तो ड्रिल से रिलेटेड नहीं है, और ड्रम भी तो ऐसे भी हो सकता है, ड्रम्स, ड्रम्स, कोई एक ही प्रोबेबिलिटी फॉलो होगा, आइदर conclusion 1 and 2 फॉलो, ठीक है। इसका मतलब बोला नहीं है, लेकिन बिंग प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुमको फाइंड द रॉन्ग टाइम इन द गिवन सीरीज, और इस सीरीज को तुम ऐसे लिखने जाओ, यू कैन ट्राई डिफरेंट वे, लाइक आई डेल डब्ल्यू, यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन आई डब्ल्यू जेड, और देन एन एस ओ यू, देन एस क्यू टी क्यू, इनका बीच में जितना लेटर का डिफरेंस कुछ भी करके, ठीक है, यू कैन ट्राई, बट लुक केयरफुली। यार आई के आई देन एन, एक एक लेटर को लो, ठीक है, एक एक लेटर, यहाँ पे थोड़ा लेटर है, एस देन एन, देन एस देन एक्स देन सी। अब यहाँ का डिफरेंस देखो, आई कितना होता है, इफ यू चेक आई दैट इज 9, ठीक है, मैंने बहुत ट्राई किया था, एंड एन कितना है, दैट इज 14, तो इसका डिफरेंस कितना है, +5, एस कितना 9, दैट इज +5, देन एक्स कितना है 24, दैट इज +5, देन सी कितना है, दैट इज, अगर तुम 24 से +5 करोगे, 1 2 3 4 5, सर्कुलर अरेंजमेंट 3, और कैन से 26 + 3 29 +5, तो पहले जो सीरीज है +5 +5 +5, पहला लेटर। अब दूसरा लेटर को देखो, हर किसका दूसरा लेटर को, W, पहले W है, ठीक है, देन S है, देन O, देन K, देन G। W मतलब 23, S मतलब 19, O मतलब, O का 15 होता है ना, 15, एंड K मतलब 11 होता है, K, एंड G दैट इज 7, जी 7 होते हैं। देखो यहाँ पे -4 -4 -4 -4, एक सेम रूल्स फॉलो हो रहे, -4 -4 -4, दैट इज गुड, ठीक, टिल ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एल, थर्ड कैरेक्टर देखो, पहले एल, देन ओ, देन पी, देन ए, देन जे, ठीक है। अब इसमें देखो, कोई लॉजिक फॉलो, एल के बाद एल, एल कितना होता है, 12, 15, देन 20, देन ए मतलब 27, यू कैन टेक 27 और 1, देन जेड कितना था 10, अब देखो +3, देन +5, देन +7, एंड दिस वन +9, तो दो करके इंक्रीज हो रहा है हर वैल्यू, +2, तो ये भी एक रूल्स फॉलो हो रहे हैं पैटर्न। बट द लास्ट कैरेक्टर देखो आप, लास्ट में जेड है, अब फिर यू, फिर क्यू, फिर एम, फिर आई, ठीक है। अब इसमें देखो, जेड का वैल्यू कितना था, 26, जी इसका वैल्यू कितना है 21, यहाँ पे -5 है, ठीक है। अब क्यू का वैल्यू, क्यू का कितना होता है 17, लेकिन यहाँ पे -4 है, ठीक है। एम का वैल्यू कितना है 13, यहाँ पे -4 है। आई का वैल्यू कितना है, दैट इज 9, यहाँ पे भी -4 है। तो एक जो फॉलो नहीं करे, कौन सा वाले, जेड के लिए, जेड कौन सा में है, फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट वर्ड, तो आंसर शुड बी दिस वन, रॉन्ग टर्म, द ऑप्शन बी। वो हिंट, नेक्स्ट वन,
फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। मतलब ए बी सी डी सर्कल में बैठा है यहाँ पे, ए बी, कोई तुमको फाइंड करना ऑर्डर, ठीक है। फेसिंग द सेंटर, सेंटर में सब फेसिंग है, फेसिंग तो राइट, दिस राइट लेफ्ट, दिस वन राइट लेफ्ट, यू कैन से राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है ना। हु सीट सेकंड ऑफ डी, डी का सेकंड लेफ्ट में कौन है, आई नीड टू फाइंड सेकंड लेफ्ट में, और डी यहाँ पे होगा सेकंड लेफ्ट ये है, ठीक है। राइट साइड दिस वन, एक मिनट, ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, यहाँ के लिए राइट दिस पार्ट, मैंने गलत कर दिया क्या, ठीक है, ये रहेगा। इसके लिए राइट ए होगा ए लेफ्ट होगा, इसके लिए राइट भी ए होगा लेफ्ट ए होगा, इसके लिए राइट दिस वन लेफ्ट दिस वन, इसके लिए राइट, हाँ राइट, यस यस राइट होगा एंड लेफ्ट, ठीक है। इस तरह का लेफ्ट होता है एंड दिस वन शुड बी राइट, ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पे लेफ्ट है एंड यहाँ पे राइट है, ठीक है। देखो हु सेकंड राइट ऑफ द डी सीट, ए सीट इमीडिएट राइट ऑफ बी, ठीक है। मैं राइट लेफ्ट को कैंसिल करता हूँ, ठीक है, थोड़ा पिक्चर के लिए। अब देखो A sits immediate right of E. I am taking E here. The right side A should be here. Now, who is not neighbor of D? A का neighbor D नहीं होना चाहिए. D can be possible either here or here. You can't answer. D का second value कौन सा होगा? अगर यहाँ हुआ तो second value E and यहाँ हुआ तो A. ठीक है? But option 2 is not sufficient. अब देखो only statement 1 not sufficient. And statement 2 देखो B is the immediate left of D. ठीक है? अगर बी यहाँ पे हुआ डी शुड बी हियर, और बी यहाँ हुआ डी शुड बी हियर, इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ का लेफ्ट भी इधर होगा, तो डी यू हैव अगेन टू पॉजिटिव, यू कांट आंसर, बट आई डोंट नो व्हाई दे चूज ऑप्शन बी टुगेदर। बी इज द इमीडिएट लेफ्ट, और बी इधर बैठा तो डी तो यहाँ हो गया ना, और मैंने बी को इधर बैठ दिया तो डी कैन बी हियर, वी कैन फाइंड लाइक आंसर शुड बी फर्स्ट वन और डी हुआ तो सेकेंड, तो ऐसा भी अगर स्टेटमेंट वन नहीं लिया और डी इधर हुआ तो ई, और डी इधर हुआ तो वो भी ई, तो स्टेटमेंट वन एक सफिशिएंट होना चाहिए। बोथ फॉर मी इट शुड बी आंसर, नॉट बोथ आंसर सफिशिएंट, ओनली स्टेटमेंट इफ द आइदर या तो अलोंग और टू अलोंग सफिशिएंट आंसर। अच्छा कोई कोई, अच्छा तो टुगेदर ही लिख दो, लेकिन ये आंसर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक तो मेंशन है सी का, क्योंकि सी यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है, दे डिड नॉट मेंशन सी कहाँ पे होगा, तो बी पॉसिबल, बी यहाँ पे हुआ तो एक मिनट, बी का राइट इधर होगा लेफ्ट तो डी है, और बी इधर हो गया तो डी शुड बी है, तो डी सेम ही पॉसिबिलिटी। अब देखो इसको, पहले देखो एफ आर की, पहले आर को, इसमें पैटर्न देखो एंड सेम ही है, लेकिन जो आर है इसको क्या उल्टा कर दिया इमेज को, फिर इधर जितना है उतना है के को उल्टा कर दिया के को, अब इधर जितना भी है उतना रहे ई को उल्टा कर दिया, अब एन को भी उल्टा करना चाहिए, तो एन का उल्टा क्या होगा, एन का प्रीमिस इट शुड बी एन, और एन को उल्टा कर दिया, यही होना चाहिए ना, इफ आई नॉट रॉन्ग, यस ये होना चाहिए, दिस ऑप्शन शुड बी बी होना चाहिए, बट पता नहीं क्यों सी है, सी क्यों है, क्योंकि ये तो एफ आर क्या होगा ई एन टी, सी ई को ऊपर कर दिया, तो ये तो होना नहीं चाहिए, एन के लिए तो ए वाला होना चाहिए ऑप्शन, तो पहले एन होगा दिस वन, एंड अच्छा अच्छा एन ही होगा, एन का ऑपोजिट करके तो एन ही रहेगा, यस 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 यस, पहली बात एक बार करके देखो कोई इमेज में, एन पहले ए घुर जाएगा, फिर ए वाला भी पार्ट इधर ही रहेगा, एन होना चाहिए, सी सी ऑप्शन, यस एन का ऑपोजिट करके एन ही होना चाहिए, मैं चेक करके देख लेना, यू कैन राइट योर आंसर इन द कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना परसेंट है 5%, ठीक है,
A, B, C, D are comparing the number of book which they have bought recently. A bought more book than C and D, but not highest. A C से ज्यादा बाई किया एंड ए ई से भी ज्यादा बाई किया, तो मेरे पास पांच भले ए बी सी डी। तो ए एक दो तीन चार पांच, दैट इज ए बी सी डी ई। तो ए इज नॉट हाइस्ट। ए अगर हाइस्ट नहीं हुआ, सी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, आइदर बी और डी हाइस्ट हो सकते हैं, ठीक है। बी बॉट मोर नंबर ऑफ बुक देन एग्जैक्टली 1%। बी एक पर्सन से ज्यादा होगा, जो हाइस्ट होगा हर पर्सन से ज्यादा होगा फॉर ऑल द पर्सन। तो बी भी नहीं है, यू ओनली ऑप्शन लेट दैट इज डी। तो डी बॉट हाइस्ट नंबर ऑफ बुक, ठीक है। And also one of the announcement, I have started online class, live class. If you want to join, you can join. I will cover everything for placement preparation. You can message in this number or join at the, check the description and join code my WhatsApp community and you can directly message to me. Next question. पहले देखो if and are इस तरह क्वेश्चन आता है, मेरा जब एग्जाम दिया था आया था। तो if and mean J is K's daughter, so you can say if K's daughter R का डॉटर है if, ठीक है। J is K डॉटर J, तो R is F का डॉटर, ओ R का डॉटर है, ठीक है। J is K's डॉटर और R का डॉटर F है। जस्ट वन मिनट, J is K's डॉटर, तो R is F is R डॉटर, ठीक है। F डॉटर है R का, कोई बात नहीं। तो R का डॉटर F है, ठीक है। तो R is पेरेंट, पहली बात। यहाँ पे मेंशन है एफ एडर, सॉल्व लेफ्ट टू राइट, पता है एफ एडर्स मीन जे केस डॉटर और एफ आर का डॉटर है, ठीक है। तो ये तो वोमेन है एंड ये तो पेरेंट है, पता नहीं वोमेन्स और मैन, कोई बात नहीं। देन आर मॉड्यूलो आई, मॉड्यूलो मीन्स जे केस बाय, तो ये तो मैन है, तो नेक्स्ट जो आई होगा दिस वन मैन, हस्बैंड वाइफ, दिस वन वाइफ, दिस वन हस्बैंड। नेक्स्ट डिवाइड, डिवाइड्स मीन केस डॉट के, देखो जे डिवाइड की, जिसका मीनिंग क्या है, जो के है इज द मदर ऑफ जे, के इज द मदर मींस ई इज द मदर ऑफ, ई मदर है, ठीक है, ऑफ आई, ओके। नाउ मॉड्यूलो एन, मॉड्यूलो मींस वाइफ, तो एक मिनट, तो ये वाइफ है एन का, ठीक है। तो एन हस्बैंड, आर आई का पेरेंट, एंड आई नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर टू एन, आर एंड एन का बीच में रिलेशन। एक मिनट, ऑप्शन सी डॉटर इन लो कैसे होगा, डॉटर इन लो तो ऑप्शन होना नहीं चाहिए। पहले देखो इफ एंड, यहाँ पे कुछ गलती किया मैंने क्या, और यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे इफ हो गया, तब डॉटर इन लो होना चाहिए था पहली बार। यहाँ पे इफ होगा क्या, जे एंड के, जे इज केस डॉटर, तो इफ आर इज डॉटर, तो आर यहाँ पे इफ होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के इक्वेशन को अगर ऐसे सॉल्व करूंगा, कुछ मेंशन है क्या, एक मिनट देख लो। इफ एंड आर, एंड्स मीन के, तो जे इज केस डॉटर, जे के का डॉटर, तो एफ आर ए डॉटर, एफ यहाँ पे है, यहाँ पे आर है, तो किसका साथ किसका लिसन, हाउ एन रिलेट टू द एम, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ तो आर होना चाहिए, आर नहीं, यहाँ पे एफ है, एफ डॉटर इन लॉ होना चाहिए, आइदर इट इज एफ होना चाहिए तभी डॉटर इन लॉ होगा। So if you have solved this question, you can write your answer in the comment. Moving to the next. Among P, Q, R, S, T, दो चार पांच वैल्यू है, ठीक है, पांच वैल्यू। Q is the second tallest, Q second tallest, ठीक है, and S immediately taller than shortest, shortest का बाद S है, okay. R is the neither smallest or shortest, smallest अगर shortest भी नहीं होगा तो R must be here. Who among them in the middle,
मिडिल में आ रही है तो ऑप्शन मुझे 12 नंबर क्वेश्चन यू कैन ट्राई बट यू कांट सॉल्व बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन डी है लेकिन कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो आई एम मूविंग टू द 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहले देखो P and Q are real number and is P positive। अगर तुमको P स्क्वायर Q greater than 0 इस इक्वेशन से तुम बता सकते हो P पॉजिटिव, यू कांट। कैन व्हाई? लाइक अगर P को तूने मान लिया -2 एंड Q को मान लिया -2 तो -2 स्क्वायर into -2Q less than 0, yes, condition 2, that is condition 2 ना, -2 that is why -4 and this one minus plus sorry 0 -32 condition 2 P यहाँ पे तो नेगेटिव हो गया तो you can't tell P is positive but if you take PQ minus Q4 greater than 0 तो यहाँ पे दो इक्वेशन, यहाँ पे P स्क्वायर भी Q4 तो इस Q शुड भी नेगेटिव। तो अगर Q अगर P3 और P को अगर तुमने माइनस पॉजिटिव मान लिया एंड Q को भी अगर पॉजिटिव कुछ भी मान लिया तो इट विल नॉट पॉसिबल टू ग्रेटर देन 0। तो शुड P शुड बी रियल नंबर इफ वी गेट बोथ इक्वेशन। ठीक है, और सिर्फ P का P ग्रेटर देन 3 Q, अच्छा ऑप्शन 2 और तुमने अगर ऑप्शन 2 मान लिया P ग्रेटर देन 3 Q ग्रेटर देन 4 तो यहाँ पे Q4 तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। अगर P नेगेटिव हुआ, P नेगेटिव हुआ तो आंसर शुड बी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव माइनस इंटू प्लस शुड बी लेस देन 0। तो P पॉजिटिव होना चाहिए तो ऑप्शन 2 एक्चुअली करेक्ट, ओनली ऑप्शन 2 कैन आंसर। So if the question answer by using either statement along 1 and 2, if the question answer using both statement, question answer by if the question answer by statement एक ही स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन 2 में। ठीक है ना, क्वेश्चन 14 you can directly answer what is the color of the human blood, that is red, and red mentioned the statement 1, red is called white, white is called yellow। तो क्या ऑप्शन ए सिलेक्ट, स्टेटमेंट सॉरी स्टेटमेंट 1 along is sufficient। सी क्यों बोला है स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट 1 सही है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या फाइंड किया व्हाट इज द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी and the statement 1 along sufficient the height and base of triangle that is 6x 5x, you don't know the x value। ठीक है, ऑप्शन 1 is not sufficient to answer। the option 2 मान area of triangle abc 60 square meter, if you equate both equation in now forget about this, you can directly calculate the formula 6 into 5x equal to 60, you can find the x value that is will be like 2। ठीक है 2 मिल जाएगा, then you can find the height, height that is height कितना है 6x but using along 2 में देखो its perimeter 36 सेमी and its base is 5 by 8 of the perimeter। तो base कितना होगा, base 5 by 18 into perimeter that is 60, so base कितना हुआ 10। and if you know the formula half into base 10 into height h equal to the area that is 60, 10 10 cancel, so you can multiply 6 equal to 12, so 12 directly 2 statement is along sufficient to answer the question। So option C, yes, while statement 1 is not along to answer the question। So till now if you have any doubt you can ask in the comment section, and the next video I'll try to cover at least 20 questions or more than 25 questions regarding logical reasoning, TCS actual question।